गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एनसीईआरटी क्लासेस पर हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हम बेसिक क्लास के 4 पार्ट कर चुके हैं पहले ऑलरेडी, आज हम उसका 5वां पार्ट करने जा रहे हैं। और हमने बहुत पिछले भी लेक्चर में हमने ये सीखा था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरा जा सकता है, जिसमें से मैंने आपको एक तरीका समझाया था कक्षा वाला, जिसके 2 उदाहरण करवाए थे। आगे के बचे हुए 18 के 18 मैं आज करवा देता हूँ, और उसके बाद आपको सेकंड वे या सेकंड जो इसका मेथड है वो भी समझाएंगे, जो आजकल चलता है या जो इस समय 11वीं 12वीं में या 10वीं में इंपॉर्टेंट है, वही तरीका, परंतु ये करेंगे तभी वो आएगा। तो पहले ये समझ लेते हैं कक्षाओं के आधार पर परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भरना या परमाणु विन्यास को भरना आसान है। जैसा कि कल हम बात कर रहे थे हाइड्रोजन और हीलियम की, तो मैं बात करूंगा थर्ड पर आता है लिथियम। और मैंने आपको बताया था ये 3 बताता है परमाणु क्रमांक को, अर्थात परमाणुओं की संख्या को। इसके ऊपर लेफ्ट साइड में ही लिखा जाता है परमाणु का द्रव्यमान, उसकी डिस्कशन हम बाद में कर लेंगे। अब लिथियम आता कितने पर है जी? 3 पर। और इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 3। तो हमने क्या बोला था कि पहला इलेक्ट्रॉन पहली क्लास में, फिर आगे बचे हुए दूसरी क्लास में, फिर बचे हुए तीसरी चौथी में। तो पहली क्लास के, दूसरी क्लास एल। ठीक है स्टूडेंट, इसको बॉक्स में डालें। और अब देखिए पहली क्लास में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं। जैसे कि कल मैंने आपको समझाया था किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र होता है 2n की स्क्वायर। क्या होता है? 2n की स्क्वायर। तो n का पहली कक्षा के लिए मान 1 होता है, तो पहली कक्षा में कितना है? 1 की स्क्वायर 1, 2 एकम 2 2, और दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18, फिर आगे जो भी है वो हमने सीख लिया था पिछली कक्षाओं में या पिछले ही हमने जो लेक्चर लिए उनमें। फिर भी देख लीजिए कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो मैं शुरुआत के दोनों इलेक्ट्रॉन के कक्षा में फिल कर दिए। कारण क्यों है मैंने फिल क्यों की के कक्षा में, उसके पीछे रीजन क्या है कि जी मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन पहली क्लास में चले जाएंगे, क्योंकि पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो मैंने पहली ही क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, अर्थात भर दिए। अब कितना रहा? 1। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? दूसरी क्लास में। तो हीलियम का हो गया। तो पहले हमने पढ़ा था हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। अब आएगा बेरिलियम, Be 4 पर। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरा जा सकता है? तो सीधी सी बात है, 4 है तो Kl, बॉक्स रेडी। पहली कक्षा में 2, तो दूसरे में कितना आएंगे स्टूडेंट? 2 बचे हुए, 2 और 2 4। अब बोरोन का देख लीजिए 5, ये भी ऐसे ही आएगा। क्या? K और L, K और L पहली क्लास में 2, अब बचे कितने? 3, तो 3 आएंगे सेकंड क्लास में। किसमें चले जाएंगे? सेकंड क्लास में। अर्थात K कक्षा में 2 और L कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। टोटल देख लीजिए 5, और इसमें भी कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन। तो 6 पर क्या आता है? तो हमने बात की थी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। फिर आता है 6 पर कार्बन। क्या आता है स्टूडेंट? कार्बन। आई होप, मुझे लगता है कि आप सभी को ये क्रम याद होंगे। अगर याद नहीं है तो इन्हें जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि 2 दिन के बाद हम हमारे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, और वो रासायनिक अभिक्रियाओं पर है, और ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इस कार्बन पर में एक पूरा लेसन भी पढ़ेंगे हमारी 10th क्लास में। परंतु पहले यहाँ देखें कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरा जा सकता है या परमाणु विन्यास कैसे भर सकते हैं। तो आसान है, वही K और L। पहली क्लास में 2, अब बचे कितने स्टूडेंट? 4। अब मुझे कैसे पता 4? क्योंकि ये 6 पर आता है, 2 मैंने पहली क्लास में भर दिए, तो बचे 4। 4 को मैंने सेकंड क्लास में फिल कर दिया। तो हाइड्रोजन, हीलियम हमने कल कर लिया था। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन आज हमने किया नाइट्रोजन 7 पे। तो नाइट्रोजन के लिए क्या करेंगे? वही सेम मेथड है कि अब हम क्या कर देंगे कि वही K और L पहली क्लास में 2 और बचे हुए 5 अगली क्लास में। यही है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 8 पे। तो ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे भाई? K और L 2 और 6,
ये तो आसान है, मैं अब इसमें से पूछता हूं, कई बार वो पूछ लेता है इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो देखो, अगर मैं बात करूं कार्बन का बाह्यतम कोश की, तो मैंने आपको बोला था ना, बाहर से जो कक्षा है वही बाह्यतम कोश है। तो बाहर से एल कक्षा है, एल मतलब दूसरी कक्षा, और दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4। तो कार्बन की संयोजकता 4 है, वैलेंसी या संयोजकता क्या है, जितना ये बंध बना सकती है, मतलब कोई भी परमाणु किसी और परमाणुओं के साथ जितने बंध बना सकते हैं उनकी संख्या ही उनकी संयोजकता कहलाती है। ये 10वीं के लिए परिभाषा अच्छी लगती है, पर 11वीं 12वीं के लिए ये मॉडर्नाइज है, और जब चैप्टर करवाया जाएगा तो आपको डीपली समझाया जाएगा कि संयोजकता होती क्या है। जैसे मैंने एक लिखा मेथेन गैस, क्या स्टूडेंट है, मेथेन गैस, तो CH4 होती है मेथेन गैस। सूत्र क्या होता है, CH4। अब ये सूत्र कैसे बनता है CH4, मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, 2 वीडियो पहले में। तो आप भाई इसके अंदर ये 4 कैसे है, ये हम आराम से बाद में सीखेंगे जब हम इसका लेसन पढ़ेंगे पूरा सा। इसको मार्स गैस भी बोलते हैं, याद रखना, मार्स गैस या LPG गैस का जो मुख्य उत्पाद होता है CNG का जो मुख्य प्रोडक्ट होता है वो यही होता है। ठीक है, 8 तक हमने कर लिया, तो आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से। कहां तक कर लिया, ऑक्सीजन तक कर लिया 8। तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। अब आएगा फ्लोरीन, क्या आएगा, फ्लोरीन 9 पर। तो फ्लोरीन का कैसे फिल करेंगे भाई, तो K और L 2 और 7। देखो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। अब आएगा नियोन, क्या आएगा स्टूडेंट, नियोन। नियोन आता है Ne10 पे, और इसको कैसे भर सकते हैं, तो सबसे आसान तरीका देखो, K और L 2 और 8। यहां तक तो हमने इसको फिल कर दिया भाई। नियोन के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी संयोजकता क्या होगी, ये मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के बाद समझाऊंगा, सबकी संयोजकता कैसे कैसे निकाली जा सकती है। सबसे आसान तरीका, परिभाषा भी समझाएंगे आपको, 10वीं वाली भी समझाएंगे, और 12वीं में जो काम आती है वो भी समझा देंगे। परंतु अभी ध्यान रखना, नियोन के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने स्टूडेंट, 8 इलेक्ट्रॉन। अब आएगा सोडियम 11 पे, इस पे 11 पर। अब 11 पर आ गया, तो हमें तो 2 ही थे, KL हमने बच दिया 2 8। ये क्या हो गया, 1 बच गया। अब देखो जोड़ो, 2 और 8 10, और इसमें होते हैं 11। तो इसका मतलब सर तीसरी कक्षा लेनी पड़ेगी, और तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन अधिकतम भरे जा सकते हैं 18। अधिकतम पूछ रहा है, अधिकतम 18 है, पर कम से कम कितने हो सकते हैं, 0 भी चल सकते हैं। है इसके पास एक, तो 18 कहां से लाऊंगा मैं, बचे हुए 17, एक ही भरूंगा, KL और फिर आएगा M, मतलब 3rd कक्षा, और इसमें भरे जाएंगे 1, क्योंकि है ही मेरे पास 1। तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, मतलब मैं आगे चला गया। सोडियम के बाद आएगा मैग्नीशियम, क्या आएगा, मैग्नीशियम, जो 12 पर आता है। क्या आता है स्टूडेंट, 12 पर। तो इसको भी भरना है तो आसान है, 1 2 3, तो मतलब KL और M 2 8 2, टोटल करो, क्या इसका आ रहा है 12। सर 2 8 2 10, तो 2 12। हाँ जी सर, आ रहा है जी 12, बिल्कुल राइट है 12 बेटा। स्टूडेंट ध्यान रखना, इसका 12 यहाँ आएगा, 12 आ गया। अब मेरे एक सिंपल सा प्रश्न है, इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो सीधी सी बात है सर, बाह्यतम कोश तो इसका M होगा। अगर इसका M होगा तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, क्योंकि बाह्यतम कोश या कक्षा वो होती है जो बाहर से पहली होती है। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम 13 पर, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम 13 पर है। तो इसको भरना भी आसान होगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है KLM 2 8 3, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, फिर आएगा सिलिकॉन 14। इसको भी मैं भर सकता हूं कैसे, KLM 2 8 4, 2 8 4, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस 15 पर। तो इसको भी भरना आसान है, KLM 2 8 5। अब कई विद्यार्थियों को ऐसा लग रहा होगा कि सब तो कर रहे हैं टाइम पास,
आसान आसान चीजें करवा कर। पर मैं आपको बता दूं, ये आसान चीजें आपको आगे जाकर बहुत ज्यादा टफ लगेंगी, बाद में आपको ये चीजें याद नहीं होंगी। और कई विद्यार्थी जो इग्नोर कर रहे हैं, अब बाद में वो सोच रहे हैं कि स्कूल लगेगा तो सिलेबस कम होगा फिर पढ़ लेंगे। बच्चे रट्टा तो तुम कितना मारोगे, साइंस है, साइंस में रट्टे नहीं लगते, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी पेपर में आंसर आप दे पाओगे। क्योंकि एनसीईआरटी का जो एग्जाम आता है ना, वो आसान नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर बीच वाले प्रश्न होते हैं और कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न होते हैं। क्योंकि आप जब बुक आपके हाथ में आएगी ना, तब आपको उसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न देख लेना और मेरे करवाए हुए प्रश्न देख लेना, दिन रात का अंतर मिल जाएगा। और किसी कोचिंग सेंटर में जाओगे, उसको फीस दोगे 6,000 रुपए, 7,000, 8,000 दोगे, फिर आराम से बैठ के उनसे पढ़ोगे, जल्दबाजी में पढ़ोगे, फिर वही 40-50 नंबर आएंगे, बाद में कहोगे सर हमारे परसेंट घट गए। तो ये आपके पास एक सुनहरा मौका है, अभी जुलाई का ही मंथ चल रहा है, बढ़िया तरह से रट लीजिए। 6 या 7 ही बेसिक क्लासेस लगेंगी, फिर आपका चैप्टर चालू कर देंगे। अगर किसी को आता है तो एक बार रिवीजन के तौर पर देख ले, ताकि अगर कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। परंतु इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि अगर ज्यादा लोग देखेंगे तभी तो मजा आएगा पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी। तो कमेंट जरूर किया करो, कुछ नहीं समझ में आता तो पूछ लिया करो। अब मुझे ऐसे पता होना लगता है कि कौन वीडियो देख रहा है कौन नहीं, तो कमेंट करो, पूछो, फिर मुझे समझ में आएगा कि किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, गंधक। सल्फर मैंने बोला था ना, फेमस नाम इसका गंधक है। क्या है? गंधक। KLM 286, देखो 16 आ गया ना। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। अब करेंगे हम क्या? 17 पर आता है क्लोरीन, बहुत ज्यादा तंग करने वाला तत्व क्लोरीन। 17 पर ये Cl है बेटा, E नहीं है, L है। ये थोड़ा मेरा L E जैसा लगता जरूर है पर है नहीं। तो ये आ गया KLM 287। देखो क्यों, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं मैं, दूसरी में 8, तीसरे में 18 तो फिर मैंने गुरुजी 7 बचे हुए मैंने भर दिए। चलो ठीक है। क्लोरीन देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब आएगा आर्गन 18 पर। क्या आएगा स्टूडेंट? 18 पर आर्गन। अगर आर्गन आता है तो KLM 288। क्या स्टूडेंट? 288। तो आर्गन आ गया। अब देखें, आर्गन के बाद आता है पोटेशियम 19 पे। क्या आता है स्टूडेंट? पोटेशियम, क्योंकि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम। अब प्रॉब्लम आती है, कैसे? आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरोगे तो कई विद्यार्थी जिनको पता नहीं है वो कुछ यूं लिख देते हैं 289। ये गलत है। इसके पीछे रीजन ये है, अष्टक नियम। ये न्यूलैंड का अष्टक नियम नहीं है, ये परमाणु क्रमांक भरने का अष्टक नियम है। जब आप 11वीं केमिस्ट्री में होंगे तब आपको पता लगेगा कि ये अष्टक नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार किसी भी तत्व के कोश में, कोई भी कोश हो, बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही भरे जा सकते हैं। भाई ये नियम क्या बोलता है कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अब क्या करें? एक वैज्ञानिक कहता है जी 8 भरे जा सकते हैं, और हमने हमें कहा, या हमने अभी भी थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था या कल ही पढ़ा था कि अधिकतम तो जी m में भर सकते हैं जी 18। अल्लो जी, ये तो बोल रहा है 18, अष्टक बोलता है जी 8। अब फंस गए। तो इसका सीधा सा रीजन है, आप इसका आराम से देखो, समझ लो, रट लो, इच्छा है। आप याद रख लेना कि गिनती 8 के बाद फिर से 1 से स्टार्ट हो जाएगी। इससे स्टार्ट हो जाएगी 1 से। क्या होगी 8 के बाद? 1 से। मतलब इस 18 को मैं लिख सकता हूं 8 8 2। क्या लिख सकता हूं? 8 8 2। परंतु ऐसे नहीं, क्योंकि अगला इलेक्ट्रॉन चौथी क्लास में जाएगा पहले, क्योंकि एक बार इसके 8 पूरे हो चुके हैं। ध्यान रखना विद्यार्थियों। पोटेशियम में एक बार इसको पूरा इरेज करके समझाता हूं, जल्दी से समझ में नहीं आता किसी के।
मैं तभी बोल रहा हूं ये जल्दी से समझ में नहीं आता है, थोड़ा समझ ले, नहीं आता तो मेरे से वापस कमेंट बॉक्स में कह देना, मैं वापस समझा दूंगा। पोटेशियम आता है विद्यार्थियों 19 पे, इसको भरते हैं 4 क्लास में, 1 2 3 4, के एल एम और एन 2 8 8 1। इसके पीछे प्रॉब्लम है। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि 8 के बाद अगला n पे जाएगा? मतलब अब मुझे क्या पता, ये तो 18 है, चलो भाई मेरे को एक वैज्ञानिक ने कह दिया कि भाई अधिकतम 8 भर सकते हैं, तो मैंने उसका एक तोड़ निकाल लिया कि जी 18 को फिर मैं जी गुरुजी ऐसे करता हूं जी 8 8 2, फिर मैंने पूछ लिया भाई, तो फिर मैं ऐसे क्यों नहीं लिख सकता 8 2 8 जी। तीसरा और उठ गया, कभी मैं ऐसे नहीं लिख सकता जी 8 2 8। अरे पड़ गया छापा, अब क्या करें? लो कर लो बंडा इकट्ठे, क्या भी 18 को तो गुरुजी चलो 8 8 2 में लिख दूं, तो क्यों, तो मैं 8 2 8 में क्यों नहीं लिख सकता जी? तो फिर मैं जी 2 8 8 में क्यों नहीं लिख सकता जी? हेलो, तो फिर वैज्ञानिकों ने एक मॉडर्न तरीका बनाया परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भरना। वो था उपकोषों के आधार पर। किसके आधार पर? उपकोष के आधार पर, वो भी 4, एस पी डी और एफ। कौन से 4 कोष? एस पी डी और एफ, अफबाउ सिद्धांत के आधार पर, उपकोषों पर, अफबाउ के सिद्धांत के आधार पर उपकोष एस पी डी एफ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाता है। तो एक बारी इसको छोड़ेंगे, कल करेंगे, परंतु पहले आज इसको समझ लेते हैं। भाई इसका निश्चित नहीं कहा जा सकता, परंतु इस सिद्धांत के अनुसार अगला इलेक्ट्रॉन 8 के बाद जाएगा n में, n से फिर आएगा m में। मतलब ये पहले 8 इधर करेगा, फिर इधर 8 करेगा, फिर इधर 8 करेगा, फिर इधर 2 करेगा, फिर बच्चों भी इधर कर लेगा। तो इसी कारण KLMN पद्धति को 2017, मतलब आपकी जो बुक्स थी ना 2016-17 की लास्ट, उसके पश्चात इस पद्धति को लिखना ही छोड़ दिया। आपको आपकी बुक में मिल जाएगा, 9वीं की बुक में 20 तक मिल जाएंगे, KLMN का तरीका मिल जाएगा, बड़ी बुकों में भी मिल जाएगा, आपको 118 तक मिल जाएंगे लिखे हुए। परंतु उसको देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि अगला इलेक्ट्रॉन कौन सी क्लास में जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता। इसका मतलब रटना पड़ेगा, और रटेंगे हम तब जब हमारे पास कुछ होगा नहीं। अभी हमारे पास बहुत कुछ है, तो अब हम जो अगला है ना नेक्स्ट क्लास, उसमें हम इसके उपकोष, अफबाउ सिद्धांत या अफबाउ सिद्धांत, हमें कुछ नहीं लेना देना उस सिद्धांत से, क्योंकि वो 11वीं 12वीं का है। हमें तो सिर्फ भरने हैं बस, हमें सिद्धांत से कोई मतलब नहीं है। सिद्धांत हम 11वीं में पढ़ेंगे आराम से, अभी हम 10वीं का कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैं इरेज कर देता हूं। तो आप याद रख लेना कि पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 1 होगा, मतलब इसमें कक्षाओं की संख्या 4 होगी, 3 नहीं। कितने होगी स्टूडेंट? 3 नहीं। कैल्शियम 20, तो क्या आएगा? KLMN 2 8 8 1। लो फिनिश। 1 नहीं 2 होगी ना गलती, 2 क्या 2। तो आपको इन दोनों में जरूर प्रॉब्लम आएगी और आनी भी चाहिए। अगर नहीं आती तो रट लो, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, मैं आपको ये रीजन समझाऊंगा। आवर्त सारणी वाला चैप्टर आएगा उसमें भी समझाऊंगा, कल वाले चैप्टर जब कल वाला लेक्चर आएगा उसमें भी समझाऊंगा। उसमें हम समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाउ सिद्धांत के अनुसार, मतलब उपकोषों के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भरना, और हमेशा हम वो ही मेथड यूज करेंगे, ये मेथड हम यूज नहीं करेंगे। इसको करवाने का मकसद ये था कि इससे बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन का पता लग जाता है और कुछ नहीं है। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का पता लग जाता है बस, और कुछ भी मेरा कोई इसमें औपचारिकता नहीं है इसको करवाने की। ये टाइम वेस्ट वाला ही है, पर ठीक है चलो करना जरूरी होता है तो कर लिया। हम 20 तक किए, पर वो वाले जो हमें वो 30 तक समझेंगे हम। कल मैं आपको 10 और करवाऊंगा और कल के लेक्चर में वो 30 फिनिश कर दूंगा, ताकि हम अगले दिन लास्ट बेसिक टॉपिक, मतलब कल नहीं परसों
लास्ट टॉपिक, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने वाला मेथड समझकर फिर हम फर्स्ट लेसन स्टार्ट कर देंगे। और ज्यादा नहीं, कुछ 6 या 7 या 8 दिन चैप्टर चलाएंगे बस, इससे ज्यादा नहीं। और जो नोट्स है वो पीडीएफ तो आपको मैं प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगा नोट्स की, पर आपको बुक्स की पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ा करें, उसमें हर वीडियो की डिटेलिंग लिखी होती है, उसमें क्या क्या करवाया गया है, थोड़ा ध्यान दिया करें। और आपको बुक्स के जितने पेज है, मान लो पहला चैप्टर का पहला पेज है तो उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं आप। नोट्स आपको यही मैं इस पे लिखवा दूंगा, या एक दिन समझा दूंगा, अगले दिन नोट्स लिखवा दूंगा, वो देख लेंगे, जैसे सुविधा आएगी तो सुविधा, नहीं तो आपको नोट्स पीडीएफ होगा तो पीडीएफ भी दे देंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। पहले सुन लो, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करने ही करने हैं और शेयर भी करना है। और जो नए हैं विद्यार्थी वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूर्ण विद्यालय की सुविधा आपको एनसीईआरटी क्लासेज पर अवेलेबल करवाई जा रही है। आज सामाजिक का लेक्चर आ चुका है 11 बजे से, क्या था 12 बजे आया, कल का लेक्चर आया था 12 बजे, परंतु अब थोड़ा हमने टाइमिंग चेंज किया है। सुबह आपका साइंस का रहेगा, शाम को आपको एसएसटी का मिलेगा 5 से 6 के बीच में, मतलब 5 या 6 बजे आपका एसएसटी का लेक्चर लगेगा और सुबह 10 बजे साइंस का तो चल ही रहा है। और जिन विद्यार्थियों के लिए जिनको समझ में नहीं आता वो कमेंट करें, आपकी दुविधा का जरूर कोई ना कोई हल किया जाएगा। और 11th और 12th के लिए एक बार कमिंग सून छोड़ा है, साइंस से रिलेटेड जितने भी बैच होंगे हम जरूर कराएंगे। केमिस्ट्री के आपकी क्लासेस जरूर इस जल्द हम 11वीं 12वीं की, जो ये 11वीं 12वीं के स्टूडेंट ये देख रहे हैं, 10वीं के देख रहे हैं, 9th के विद्यार्थियों 10वीं के जो है 9th की भी क्लास लगाई जाएगी, 8th की भी स्टार्ट करेंगे हम। 9th की जरूर अभी हम कर देंगे, 8th की हम 1 महीने बाद स्टार्ट करेंगे। 11th 12th की हम फिर विचार पर हैं, यदि हमें लगा कि इसका 10वीं का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो 11वीं 12वीं के स्टूडेंट के ज्यादा कमेंट आते हैं तो हम 11वीं और 12वीं के केमिस्ट्री का बैच भी स्टार्ट कर देंगे। फिजिक्स और मैथ का नहीं करेंगे फिलहाल, सिर्फ केमिस्ट्री का करेंगे। तो विद्यार्थियों इसी के साथ हम आज का लेक्चर फिनिश करते हैं।